मुझे ना मेरे YouTube के शुरुआती दिनों से ही एक क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा था कि अमान भाई आप हमेशा ऐसा क्यों बोलते हो कि मुंबई हॉन्टेड है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ मुंबई का ही कंटेंट क्यों पकड़ते हो जो कि मुंबई में लाइक हॉन्टेड जगह है उसकी। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मुंबई हॉन्टेड जगह नहीं है। मुंबई की जो हिस्ट्री रही है वो थोड़ी सी ख़राब रही है। जैसे कि अगर आप आज के समय मुंबई को देखना चाहोगे तो आज के समय मुंबई एक वेल डेवलप्ड सिटी है, लेकिन अगर आप आज से कुछ 30, 35, 40 साल पहले अगर आप इसके इतिहास में झांकोगे तो आपको यहाँ पे गुंडागर्दी, माफिया का राज दिखेगा। दाऊद इब्राहिम, करीम लाला, हाजी मस्तान, ये सबके झगड़ों में कितने कितने हज़ारों लोगों की मौत हुई थी। 93 बॉम्ब ब्लास्ट तो आपको पता ही था। और जो लोकल गैंग्स में जो मारामारी होती थी धारावी, नागपाड़ा इलाके में, वो सबके वजह से जो मौतें हुई है कुदरत के खिलाफ, वो सब चीज़ें आज हमें झेलना पड़ता है। एंड गाइस, अगर हम एक इलाका चूज करें कि मुंबई का सबसे ज़्यादा खतरनाक इलाका कौन सा है, जिसका इतिहास सबसे ज़्यादा खतरनाक है, सबसे ज़्यादा खौफनाक, तो मैं कहूँगा उस जगह का नाम है धारावी। धारावी हमारे देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। वहाँ पे ऐसा इतिहास लोगों ने देखा है, मतलब जो खौफनाक के भी परे है। धारावी ये वो जगह है जहाँ पे 10 लाख लोग रहते हैं। लाइक इट इज़ होम टू 1 मिलियन पीपल। ये एक स्लम एरिया है, लाइक टोटल स्लम एरिया। यहाँ पे और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। हाँ, दुकानें रहती है, फैक्ट्रीज रहती है, गटर, ओपन गटर्स रहते हैं यहाँ पे। मुंबई में तो ये वाली बात कही जाती है कि धारावी की ज़िंदगी किसी को भी नहीं जीनी है, क्योंकि धारावी की ज़िंदगी बहुत अलग होती है गाइस। चोरी चकारी, रेप, दारू, नशा, डार्क क्राइम्स के बीच में निकलती है उनकी ज़िंदगी। सुबह भी इसी से होती है एंड रात भी इसी से होती है। तो ऐसी ज़िंदगी और किसी को जीनी है। ये वाली बात तो सबसे ज़्यादा कही जाती है कि धारावी में 2 जिंदगियाँ होती है, एक सुबह में इंसानों की और एक रात में आत्माओं की। एंड आज इस वीडियो में हम धारावी की सबसे ज़्यादा खतरनाक कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो कि किसी भी आम इंसान के दिल को पूरी तरीके से दहला देगी। कोई भी इंसान कांप उठेगा ये वाली कहानी सुन के कि ये सारी चीज़ें एक्चुअल में हो रही है धारावी में। धारावी की ये जो कहानी है ये मोस्टली किसी भी इंटरनेट आर्टिकल्स में नहीं है, किसी न्यूज़पेपर में नहीं है। आई थी बहुत सालों पहले, बट अभी तो उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ये कहानी हमें स्पेशली हमारे मेल आईडी पे आई। मेरी ईमेल आईडी है business.amanp@gmail.com। आपकी अगर कोई कहानी आप वहाँ पे भेज सकते हो। एंड ये जो कहानी है ये उन्हीं के जरिए आई है। एंड उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ धारावी के लोगों को पता है, तो शायद से आपके लिए ये नहीं हो सकती है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जो कहानी है ये अंत तक देखने लायक है। लाइक अंत तक आपको समझ में आएगा कि ये कहानी असल में है क्या। एंड ये कहानी मेरी दूसरी कहानियों से अलग क्यों है, आज आपको वो पता चलेगा जबकि आप ये पूरा वीडियो अंत तक देखोगे। तो अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। साल 1990 के अराउंड, जब अशोक नाम का लड़का धारावी में रहा करता था। ये लड़का एक गराज वाले के पास काम किया करता था हमेशा। लाइक बचपन से ही वो गराज में ही काम करता था। कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी अशोक की। वो सुबह 9 बजे जाया करता था गराज में, रात के 2 बजे आया करता था। लाइक इतना ज़्यादा काम रहता था। एंड रात को 2 बजे धारावी में चलना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी उस समय, क्योंकि धारावी एक बहुत बड़ी जगह है। रात को हर जगह पे लोग जागे हुए रहते हैं, उजाला रहता है धारावी में। तो ऐसी कोई खास डरने वाली बात तो थी नहीं। एक्चुअली ना, अशोक की जो माँ थी वो बचपन में अशोक को ये वाली बात कहा करती थी कि धारावी में सुबह में भी निकलना खतरे से खाली नहीं होता है। सुबह में हमें इंसानों से बच के रहना पड़ता है एंड रात में हमें शैतानों से बच के रहना पड़ता है। एंड अशोक को ये सारी बातें बहुत अच्छी से याद थी। एंड उसकी माँ सीरियसली ये वाली बातें सबको बताया करती थी कि यहाँ पे हर वक्त हर एक गली गली में एक नई कहानी होती है। हर एक गली में एक अलग तरीके का शरीर होता है जो कि अभी हमारी धरती पे नहीं है। मतलब एक आत्मा रहती है हर एक नई गली में। वो हमेशा जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके वो तेजी से चल के अपने घर की तरफ आ जाया करता था आधी रात में। हर वक्त। जब वो बड़ा हो गया था अशोक, तो उसके माँ बाप अभी धारावी में नहीं रहा करते थे। उसके माँ बाप गाँव में रहा करते थे, यूपी में। एंड अशोक यहाँ पे रहा करता था धारावी में अपने बड़े भाई के साथ। अब ये एक बार की बात है जब अशोक आधी रात में कुछ 2 बजे के अराउंड अपने गराज से निकला, शटर वगैरह बंद करके। एंड ये जो गराज था ना, ये धारावी के अंदर ही था। धारावी बहुत बड़ा है, तो ये गराज भी धारावी में ही था। एंड उसका जो घर था वो सिर्फ
10 मिनट के दूरी पे था, मतलब 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस के अराउंड था। तो अशोक जा रहा था चलते चलते। इस वक्त ना उसको थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा था, क्योंकि रास्ते भर में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। अंधेरा मतलब किसी के भी घर पे उजाला नहीं था, रास्ते के जो स्ट्रीट लाइट्स थे वो तक ऑन नहीं था वहाँ पे। उसको बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रेंज लग रहा था। ठीक है, वो चल रहा था, चलते चलते अपने घर की तरफ जा रहा था। एनीवेज उसने सब चीज़ें अवॉइड करी, वो जा रहा था अपने घर की तरफ, और अचानक से ना उसके राइट साइड से किसी की तो हंसने की आवाज़ आई, जैसे कि कोई तो हंस रहा है। वो रुक गया एंड उसने देखा पलट के अपने राइट साइड पे, वहाँ पे कोई भी था नहीं। और थोड़ा चलता गया और थोड़ा चलता गया, फिर उसके लेफ्ट साइड से आने लग गई हंसने की आवाज़। उसको ऐसा लग रहा था कि जो छोटे बच्चे हैं वो मेरे साथ कुछ मजाक कर रहे हैं, हो सकता है। वो चलता रहा। अब उसको जो हंसी की आवाज़ें थी वो और ज़्यादा आने लग गए। अभी तो चलने की भी आवाज़ें आने लग गई, जबकि उसके आसपास कोई भी नहीं था। इतना ज़्यादा अंधेरा है, तो इस वक्त तक उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था। उसकी जो माँ की बातें थी, उसे वो सारी चीज़ें याद आ रही थी। अभी वो अपने घर के सामने आ गया था भागते भागते। फिर वो अपने घर के अंदर घुसा एंड उसने देखा कि उसका जो बड़ा भाई था सुरेश, वो उसके सोफे में बैठा होता है। एंड उसने बोला, सुन, धारावी में सबकी लाइट गई हुई है, हमारे घर पे जो मोमबत्ती थी वो भी खत्म हो गई है एंड शायद से सुबह तक आने वाली नहीं है लाइट। जा और जाके मोमबत्ती खरीद के आ। फिर अशोक ने बोला कि भैया अभी कुछ रात के 2-3 बज रहे हैं, कौन सा दुकान वाला खुला रहेगा। फिर सुरेश ने बोला, नहीं, 3 गली छोड़ के एक दुकान है, वो खुली रहेगी, तू जाके वहां से लेके आ। फिर अशोक ने बोला, चलो ठीक है, मैं देख के आता हूँ। एंड फिर अशोक घर से बाहर की तरफ निकला। फिर जब अशोक उसके घर के बाहर आ चुका था, उसने देखा कि कैसे सारी गलियां खाली है एकदम। हर जगह पे एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, कोई भी नहीं है आसपास। लेकिन इस अंधेरे में उसको ना वही वाला डर सता रहा था कि ये आवाज़ थी किसकी। वो आवाज़ें उसको जो आ रही थी वो कोई भी नकली आवाज़ें नहीं थी, एकदम असली थी। उसको सीरियसली सब चीज़ें फील हो रही थी। फिर वो चलते चलते वो 3 गली छोड़ के एक दुकान थी, वो उसके पास आया और उसने देखा कि वाकई में एक आदमी बैठा हुआ है वहाँ पे, मतलब दुकान के अंदर। उसने मोमबत्ती लगाई हुई है। वो गया वहाँ पे, उसने बोला मुझे इतना इतना चाहिए। उसने ले लिया कैंडल्स एंड वहाँ से निकलने लगा। फिर अभी कुछ समय बीत गया था, वो वहीं पे एक जगह पे आके बैठ गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था। क्योंकि अभी कुछ समय बीत चुका था, तो वो अभी ये सारी चीज़ों के बारे में कुछ सोच नहीं रहा था कि इतना अंधेरा है वगैरह वगैरह वगैरह। वो उठा अभी फाइनली, उसने बोला चलो अब मैं जाता हूँ घर फाइनली, और जाके कैंडल्स रखता हूँ और तुरंत सो जाऊँगा मैं। वो निकला उस जगह से जहाँ पे बैठा हुआ था। वो निकल के बस मतलब वो जा ही रहा था, तभी उसको पीछे से एक आवाज़ सुनाई थी कि कोई तो अशोक का नाम ले रहा है। अशोक बहुत स्ट्रेंज लगा, उसने पीछे पलटा, पीछे कोई भी था नहीं। ठीक है, वो थोड़ा और आगे गया, वापस से उसे वो आवाज़ आई। उसने वापस से पीछे पलटा एंड देखा कि दीवार के पीछे एक आदमी छुपा हुआ है एंड झाँक के उसे देख रहा है। एंड वो उसे एक्शन करके ऐसा बुला रहा है कि यहाँ पे आ। वो कुछ कह नहीं रहा है, बस ऐसा एक्शन कर रहा था उसको। अशोक ये देख के थोड़ा सा घबरा तो गया था कि इतने रात के अंधेरे में ये आदमी है कौन, और ये बहुत अलग किस्म का आदमी लग रहा था उसे। फिर अशोक ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी उस आदमी के नज़दीक जाकर। वो चला गया एक बेवकूफ़ों की तरह उस आदमी के पास। एक अंधेरे रात में आपको कोई तो बुला रहा है, जो कि आउट ऑफ नोवेयर है, पूरी गली सुनसान है, लेकिन फिर भी एक आदमी आपको वहाँ से बुला रहा है, तो आपको उसके पास नहीं जाना चाहिए। ये एक नॉर्मल कॉमन सेंस होती है। लेकिन अशोक को लगा उस समय कि शायद से इस आदमी को मेरी ज़रूरत है, इसके लिए वो वहाँ पे गया। ओके, उस आदमी के नज़दीक गया तो देखा कि ये एक 6 फुट लंबा आदमी था। इसकी सफ़ेद कलर की दाढ़ी थी, सफ़ेद कलर का कुर्ता पहना था इस आदमी ने, और ये कुर्ता इतना ज़्यादा चमक रहा था, ऐसा लग रहा था कि किसी इंसान ने कभी उसको छुआ तक नहीं है। कोई भी दाग नहीं था उस कुर्ते में, एकदम सफ़ेद कुर्ता। अशोक को ये पूरा सिनेरियो देख के थोड़ा तो स्ट्रेंज लग रहा था। फिर उस आदमी ने पलट के बोला कि मेरा बेटा बहुत तकलीफ़ में है, बस उसकी थोड़ी सी मदद कर दीजिए आप, क्या आप मेरी मदद करोगे? फिर अशोक ने कह दिया ठीक है, मैं आपकी मदद कर दूंगा, ठीक है आइए जाते हैं। फिर वो जो बूढ़ा आदमी था वो अशोक को उसके साथ लेके चला गया एक जगह पे। धारावी में एक कुआं है, एक वेल है, वहाँ पे लेके चला गया। एंड वहाँ पे जब वो लेके गया तो उसने अशोक को कहा कि इसी कुएं के अंदर मेरा बेटा गिर गया है, मुझे उसे बचाना है। अशोक ने देखा कुएं के अंदर कोई भी बच्चा नहीं था। फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि नहीं, ये अंदर ही है,
मुझे पता है ये मेरे सामने अंदर गिरा है, मुझे पता है, प्लीज़ उसको बचाओ कैसे भी करके। फिर अशोक ने बोला ठीक है मैं एक रस्सी लेके आता हूँ, आप यहीं पे रुको, देखो अगर आपका बेटा कुछ हाव भाव दिखाता है तो, अगर हाथ पैर मारता है तो बस मुझे चिल्ला के बुला लेना, मेरा नाम अशोक है। वो गया एंड रस्सी लेके आया एंड वो आदमी उस वक्त तक तो वहीं पे खड़ा था। वो उससे पूछताछ कर रहा था, बातचीत भी कर रहा था थोड़ी देर तक। उसने बताया कि मैं घर नंबर 5 में रहता हूँ एंड मैं आपको इनाम दूंगा अगर आपने मेरे बेटे को बचा लिया तो, मेरे ज़िंदगी में मेरे बेटे के अलावा और कोई भी नहीं है। ये सारी बातें वो कर रहा था, मतलब बहुत इमोशनल था वो उस समय। फिर अचानक से लाइट आ गई, स्ट्रीट लाइट, सब कुछ अचानक से हो गया एंड अशोक बस अभी उस कुएं में जंप मारने वाला था कि ये लाइट आई एंड उसने उस बूढ़े बुजुर्ग के तरफ देखा। वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया था, वहां पे कोई भी नहीं था। ये सब कुछ देखकर अशोक शॉक हो गया था। उसने कुएं के अंदर देखा, कोई भी नहीं था। प्रॉपर्ली दिख रहा था कि कुएं के अंदर कुछ भी नहीं है, ना वो लड़का ना उसका बाप। हर जगह पे उसने घूमा, हर जगह पे देखा, वो बूढ़ा बुजुर्ग कहीं पे भी नहीं था। अशोक भागते हुए उसके घर के तरफ गया एंड जाके सो गया। डर गया था वो पूरी तरीके से। फिर सुबह सुबह अशोक उठा, अशोक की आंखें खुली एंड वो गैराज में गया ही नहीं। वो सुबह सुबह उठा एंड धारावी के 33 नंबर की तरफ गया, घर नंबर 5। वो घर खंडर था। उसने देखा कि वो घर पूरी तरीके से काला हो चुका था, एकदम लाइक सीमेंट पे भी कैसे ऐसे फंगी लग जाती है वैसा था वो घर, मतलब कुछ भी नहीं था वहां पे। वो घर के अंदर जाके देखा, घर के अंदर भी कुछ नहीं था, खंडर था वो घर। ये बात 1990 की है। उस समय भी उसके आसपास बहुत लोग रहते थे। उसने अलग अलग लोगों से पूछताछ करना शुरू किया कि ये घर पे वो जो बूढ़ा आदमी रहता है वो कहाँ है, मुझे मिलना है उससे। उसने बोला बूढ़ा आदमी, वो 10 साल पहले यहाँ पे कुछ लोग रहा करते थे। एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम था इब्राहिम और उसका एक लड़का था जिसका नाम कुछ इमरान था, नाम अच्छे से याद नहीं था उनको। उन्होंने बोला कि वो जो इब्राहिम था वो और उसका बच्चा अकेला ही रहा करते थे उनके घर पे, उसकी माँ नहीं थी। और एक बार आधी रात में लाइट चले गई थी एंड उसका बेटा खेलते खेलते एक कुएं में आके गिर गया था एंड गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। और जैसे ही उसके बाप को पता चला था इसके बारे में, उसके बाप ने भी आसपास बहुत लोगों को पूछताछ करी कि प्लीज़ मेरी मदद कर लो, प्लीज़ मेरी मदद कर लो, क्योंकि उसका बेटा ऊपर फ्लोट हो रहा था उस कुएं के ऊपर। वो देख सकता था कि वो ऊपर लाइक मर चुका है, लाश है वो, लेकिन ऊपर तैर रहा है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। तो आखिर में उसको कुछ भी समझ नहीं आया तो उसने भी उसी कुएं में कूद के अपनी जान दे दी। ये कहानी थी एंड तब से लेके अब तक ये बात कही जाती है कि पूरे धारावी में जब भी लाइट चले जाती है या फिर पूरे धारावी में जब पूरा अंधेरा रहता है, पूरा वीराना रहता है, एकदम सन्नाटा रहता है, तो ये आदमी वहां पे भटकता है, उसकी रूह भटकती है। एंड जो भी तैयार हो जाता है इस आदमी की मदद करने के लिए तो ये उसको उस कुएं में जाके धकेल देता है, ये कहते हुए कि तुम उस वक्त कहाँ थे जब मेरे बेटे की मौत हुई थी, तुम आज क्यों आए हो मदद करने के लिए, उस वक्त क्यों नहीं आए। ये उस बूढ़े बुजुर्ग की आत्मा है। एक 6 फुट लंबा आदमी है, ये दाढ़ी है उसकी, एकदम गोरा चिट्टा आदमी है, सफ़ेद कलर का कुर्ता पहन के वहाँ पे भटकता है। ये एक रूह है, एक आत्मा है। तो फिर लाइक अगर आपको ऐसा लगता है कभी भी तो उसके पास नहीं जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आसपास के लोग उसे कह रहे थे। अशोक ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा चौंक गया था कि अगर लाइट नहीं आती तो शायद उस आत्मा का अगला शिकार मैं ही होता। ये सारी बातें सुन के अशोक इतना ज़्यादा घबरा गया था कि वो जल्दी से अपने घर पे गया एंड सुरेश को सारी बातें बताएं। सुरेश ने बोला हाँ मुझे इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता है, मैंने भी सुना था धारावी में इस बारे में, लेकिन मैं कभी यकीन नहीं करता था इसके बारे में, लेकिन अभी तेरे साथ ये हो गया है तो मुझे लगता है कि वो जो आत्मा है वो तेरे पास वापस से आ सकती है। दोनों भाइयों ने उसी दिन अपना सारा सामान लिया एंड वो दोनों यूपी चले गए। धारावी को काफ़ी समय तक छोड़ दिया था, कम से कम 10 साल तक वो लोग धारावी में आए ही नहीं थे। लिटरली इस एक हादसे की वजह से उन्होंने अपना घर, अपना काम सब छोड़ दिया एंड अपने गांव चले गए। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई इंसान मर जाता है, वो चाहिए आपका भाई हो, दोस्त हो, आपके पिता हो, आपकी माँ हो, वो जो एक बार मर जाता है ना तो वो सिर्फ एक प्रेत आत्मा बन जाता है। वो आपका दोस्त नहीं रहता, वो आपका रिश्तेदार नहीं रहता है। उसने मौत का स्वाद चखा है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। एंड अगर एक कुदरत के खिलाफ हुई मौत है तो फिर तो वो एक आत्मा ही बन जाता है, वो भटकता रहता है आसपास। एंड अगर आपको कभी भी अगर आपकी उससे मुलाकात हो जाती है तो ये मत समझना कि वो आपका भाई या दोस्त है, वो एक प्रेत है। वो आपको भी मौत का स्वाद चखाना चाहता है दिल के दौरे से। वो हर एक उस लिमिट तक जाएगा आपको परेशान करने के लिए, क्योंकि उसके पास और कुछ भी नहीं है करने के लिए। वो अपने मौत के दिन तक इंतज़ार करता रहेगा। तो अंत में तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि धारावी
एक हॉन्टेड जगह है। एंड ये सिर्फ एक कहानी मैंने आपको आज बताई है, इसकी 8 कहानियाँ हैं, 8। अगर आपको सुनना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। एंड वो 8 की 8 बहुत ज़्यादा खतरनाक है। धारावी ने बहुत ज़्यादा बुरा इतिहास देखा है उनकी ज़िंदगी भर में, एंड आज भी देखते हैं। धारावी लोग कहते हैं कि अभी रीडेवलपमेंट में जा रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहिए 200 साल पहले कोई आत्मा, मतलब कोई इंसान कहीं पे मरा हो एंड उसकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई हो, कोई बदला अधूरा रह गया हो, तो 200 साल बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिलने वाली। वो आपके पीछे आएगी, आपको अपने साथ जहन्नम में लेके जाने के लिए, मौत का स्वाद चखाने के लिए। एंड ये चीज़ें कहीं पे भी होती है, हर जगह पे होती है। हर एक इलाके में कोई ना कोई मरा हुआ रहता है, बस वो सोया है जब तक उसको उसका शिकार नहीं मिल जाता। आपके आसपास भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, मेरे आसपास भी हो सकता है। हर जगह पे ये लोग होते हैं एंड इन लोगों से सतर्क एक्चुअल में रहना चाहिए। अगर कोई कहता है कि नहीं भूत वगैरह कुछ नहीं होता है, वो इसके लिए ये सारी चीज़ें कहता है बिकॉज वो बहुत कूल डूड बनना चाहता है, एकदम साइंस का एकदम भक्त बना हुआ रहता है, इसलिए उसको ये सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें होती है। जिसने देखा है वो कभी भी इस चीज़ को भूल नहीं सकता। एंड मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों का कभी भी सामना ना करो। जब भी एक इंसान एक प्रेत को देख लेता है ना, तो उस वक्त से लेके उसके मौत के आखिरी दिन तक वो इंसान भूल नहीं पाएगा उस एक चीज़ को। उसको हमेशा ये वाली बात पता रहेगी कि इंसान ही इनफ नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें ऊपर वाले ने बनाई हैं एंड इस चीज़ पे हर किसी को यकीन करना चाहिए, आपको भी। शुक्रिया।